हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पिछले वीडियो में 7.3 क्लियर कर लिए थे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 75 डिग्री और कोण सी बराबर 105 डिग्री और कोण डी बराबर 120 डिग्री हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रफ चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है रफ फिगर बना दिए है और इसके माध्यम से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ABCD है। ठीक है, तो इसको पहले D और C की लंबाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले 6.5 सेंटीमीटर की हम रेखाखंड एक खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड यहाँ खींच रहे हैं। यहाँ से लेकर के इसको 6.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका नाम क्या दे देंगे, तो D दे देंगे और इसका नाम C दे देंगे। और यहाँ पे जो है D और C की लंबाई कितना है, तो 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण D पर 120 डिग्री कोण बनाना है। तो यहाँ पे 120 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा एक चांद को नाप लेंगे। देखिए ये खींच लिए। अब यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो ये 60 डिग्री के कोण बनाता है। एक बार काटने पर आपको पता होगा, उसके बाद फिर यही जब दूसरा बार काटेगा तो 120 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री कोण बनाएगा, लेकिन इसका लंबाई कितना है ये मालूम नहीं है। तो 120 डिग्री कोण है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम खींच करके और छोड़ देंगे। देखिए ये हो गया कितना, 120 डिग्री कोण हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 डिग्री। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पे क्या है, कोण सी पर 105 डिग्री कोण बनाना है। तो 105 डिग्री कोण यहाँ पे हम बनाते हैं। तो 105 डिग्री कोण कैसे बनेगा, यहाँ से लेकर के इसको पहले खींच लेंगे। उसके बाद जब हम खींचेंगे इसको तो फिर 60 डिग्री कोण बनाएगा और एक बार और इसको खींचेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री कोण बनाएगा। 120 डिग्री कोण बनाएगा। अब ये जो है ये दोनों के बीच में जब हम खींचेंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए दोनों को जब काटेंगे तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। और 90 डिग्री के आधा जब हम करेंगे तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि तो इसको हम पहले हम डॉट लाइन से मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पे ये कितना डिग्री कोण हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया। और 90 डिग्री के बाद जो है यहाँ पे इसको जब ये दोनों को आधा करेंगे तब जा कर के ये 105 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए ये दोनों को हम नाप ले लेंगे। अब इसको जो है यहाँ से रख कर के एक बार हम पहले इसको काट देंगे। तो देखिए ये कट गया और इसको रख कर के यहाँ इसको काट देंगे। देखिए ये कट गया। अब जो है ये जो कटा ये 105 डिग्री कोण हो गया। तो इसको पहले हम मिला देंगे। ठीक है, देखिए आप इसको नाप करके भी देख सकते हैं। देखिए 100 यहाँ है और 110 यहाँ है, दोनों के बीच में 105 डिग्री कोण ये बन गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। उसके बाद देखिए अब जो है 105 डिग्री, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3.5 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ पे नाप लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ पे जो है इसको हम नाप करके और यहाँ पे काट लेते हैं ताकि ये जो है ज़्यादा लंबाई हो गया। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा B। और इसकी लंबाई कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद जो है अब इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये जो है इसका भी लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम मिला देंगे। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कोण B जहाँ पे बनेगा वहाँ पे 75 डिग्री कोण बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 75 डिग्री के कोण बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो कोण आया यहाँ पे हम 75 डिग्री के पहले कोण बनाते हैं। तो देखिए 75 डिग्री कोण कैसे बनेगा, एक बार ऐसे काट देंगे
उसके बाद फिर जो है यहाँ से लेकर के हम इसको काटेंगे तो 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों के अधिया जब हम करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग को मालूम होगा। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसको जो है मिलाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका हमको काम नहीं है। इसको जो है हम सिर्फ चिन्ह कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। देखिए यहाँ पे हम चिन्ह कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों को जो है आधा जो हो गया ये 90 डिग्री से ये दोनों को हम यहाँ से इसको हम काट लेंगे तो ये 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये 75 डिग्री का कोण बन गया। तो इसको हम पहले मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 75 डिग्री कोण हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 डिग्री। ये आपका हो गया। इस प्रकार से ये जो है चतुर्भुज बन गया। इसकी लंबाई तो मालूम है ही नहीं, तो इसको लाइन खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है इतना। तो इतना हो गया। अब जो है इसको हम जिस प्रकार से फिगर बनाए इसको हम लिख देते हैं, फिर इसको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले क्या किए थे, तो सबसे पहले एक रफ चित्र बनाए थे तो उसको लिख दिए। उसके बाद CD को आधार मानकर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। CD को आधार मानकर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। फिर 3 में D को केंद्र मानकर D पर 120 डिग्री का कोण बनाए। D को केंद्र मानकर यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाए। उसके बाद 4 में है C को केंद्र मानकर C पर 105 डिग्री, C को केंद्र माने और यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर C को 3.5 सेंटीमीटर का एक चित्र त्रिज्या का चाप लिया जिसे B नाम दिया। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर के और B नाम दिया और B पर 75 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे B को केंद्र मानकर 75 डिग्री, हाँ 75 है, 75 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो इसको लिख दिए 75 डिग्री का कोण बनाया। और इस प्रकार जो है और यहाँ पे जो कोण बनाया इसको ला करके यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, तो मिला दिए तो इस प्रकार जो है ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण P पर 90 डिग्री कोण बनाना है और कोण Q पर 105 डिग्री के और कोण R पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, एक रफ फिगर बना दिए और इसी के माध्यम से एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए सबसे पहले PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले रेखाखंड खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे कोण P पर 90 डिग्री कोण बनाया था। 90 डिग्री कोण तो आप लोग को बनाने आता ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको काटेंगे। देखिए एक बार जब इसको काटेंगे तो कितना डिग्री, 60 डिग्री, फिर काटेंगे तो ये 120 डिग्री, यहाँ से दोनों के बीच में लेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसको जो है लाइनिंग कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका नाम क्या है P, तो P लिख देते हैं। इसका नाम क्या है Q लिख देते हैं और इसकी लंबाई कितना है तो 5.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण Q पर 105 डिग्री कोण बनाना है। तो अभी हम तुरंत बनाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन को 105 डिग्री कोण, तो अभी इसमें बना देते हैं। देखिए 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। एक बार इसको काटेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, फिर जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। दोनों की जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको जो है लाइनिंग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 105 डिग्री कोण बनाए, तो यहाँ पे हम एक टिक करेंगे और ये जो है दोनों के बीच में हम यहाँ पे यहाँ से लेकर के इसको काटेंगे और यहाँ से फिर इसको काट देंगे। तो इधर भी 105 डिग्री और उधर भी 105 डिग्री दोनों, तो ये भी 105 डिग्री कोण हो गया। इस साइड भी अगर चाहेंगे तो इस साइड बना सकते हैं ऐसे और इसको काट देंगे। ठीक है, तो चलिए इस साइड से मिला देते हैं।
देखिए ये आपका 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे इसको ऐसे, देखिए 100 है और उसके बाद 110 है, दोनों के बीच में है, 105 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 105 डिग्री। उसके बाद ये जब हो गया, अब इसकी लंबाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ पे हम 3.5 सेंटीमीटर के हम नाप ले लेंगे और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए ये कट हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के यहाँ पे हम कोण बनाते हैं। ये हो गया 60 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये दोनों के कट जहाँ पे करेगा वो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम मिला देंगे। देखिए ये हो गया चतुर्भुज। इसका नाम क्या है, तो आर है, तो आर दे देंगे। इसकी लंबाई कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद इसका तो लंबाई दिया ही नहीं है, तो इसको आर, उसके बाद यहाँ पे एस हो गया। इस प्रकार से जो है एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये बोला है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके बाद आप चलिए इसको जो बनाए हैं इसको हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर देते हैं कि है कि नहीं पूरा। देखिए ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पे है। उसके बाद ये यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ये जो है 105 डिग्री के है, 105 डिग्री। और इसको हम चेक करेंगे तो देखिए ये 90 डिग्री, यानी कि तीनों फिगर हो गया। अब जो है ये चतुर्भुज बन गया। अब इसको हम लिख देते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए है, जैसे कि यहाँ पे एक में क्या किए थे, सबसे पहले एक रफ चित्र बनाए थे जो कि आप लोग यहाँ पे देखे थे। इस साइड में ये जो है रफ चित्र बनाए थे। उसके बाद 2 में क्या किए थे, पी क्यू को आधार मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिए। पी क्यू को आधार मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिए थे। उसके बाद 3 में क्या किए थे, पी को केंद्र मानकर 90 डिग्री कोण बनाए। यहाँ पे पी जो है, पी को केंद्र मानकर यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया। यानी कि जिस प्रकार से आप बनाते हैं ना उसी को लिख देना होता है। उसके बाद 4 नंबर में क्या किए थे, क्यू को केंद्र मानकर 105 डिग्री कोण बनाया। उसके बाद क्यू को जो है केंद्र मान करके यहाँ पे 105 डिग्री कोण बनाया। फिर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लिया और जिसे आर नाम दिया। और यहाँ से जो है 3.5 सेंटीमीटर का चाप लिया जिसे नाम आर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आर को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। आर को यहाँ पे आप केंद्र मान करके फिर यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया और जब मिलाया तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस प्रकार पी क्यू आर एस एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।